इस प्रोग्राम के कुछ दृश्य आपको परेशान कर सकते हैं। कृपया विवेक से काम लें। यह जीवन है, यह मृत्यु है, यह हर एक चीज देता है लेकिन वापस ले भी लेता है। यह है द सैवेज किंगडम। सैवेज किंगडम में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाएंगे स्टोरी उतनी ही औसम होगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानवरों की दुनिया का गेम ऑफ थ्रोन है। एपिसोड 3 का नाम है पेल पैक। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं स्टोरी बाज। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है एक वाइल्ड डॉग के पैक से, जिसे पेल पैक कहा गया है और ये किंगडम में नए हैं जो ये पश्चिम की बंजर जमीन को छोड़कर इधर भागे हैं। इस पैक को 2 खतरनाक शिकारी लीड कर रहे हैं। एक का नाम है द डेवोटेड टिमाना, जिसके शरीर पर डायमंड जैसा एक शेप बना हुआ है, और दूसरा है द हीरोइक मलाओ, जिसका कॉलर गोल्डन रंग का है। ये 6 वाइल्ड डॉग अपने ओरिजिनल ग्रुप से अलग होकर खुद की नई पहचान ढूंढने और अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या 6 से और कम हो जाए तो यकीनन ये इस किंगडम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर जब तक टिमाना और मलाओ जैसे ग्रेट लीडर मौजूद हैं, ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्हें सरवाइव करने के लिए हर रोज शिकार करना होगा। शिकार के वक्त ये काफी धैर्य से काम लेते हैं और शिकार का पीछा तब तक करते हैं जब तक शिकार चलकर थक ना जाए। फिलहाल इस शिकार से आज का गुजारा तो हो जाएगा। इस पैक की सबसे बड़ी खासियत है इनकी अनकंडीशनल लॉयल्टी। ये इतने ज्यादा लॉयल होते हैं कि एक दूसरे के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं। टिमाना की बात करें तो इस पैक का भविष्य इसके हाथ में है क्योंकि यह प्रेग्नेंट है और पेल पैक में मात्र 6 डॉग होने की वजह से ये अनसिक्योर है। एक भी नंबर कम होते ही इनका भविष्य दांव पर लग जाएगा। यह किंगडम एक तरफ हेवन है तो वहीं दूसरी तरफ हेल भी है। यह अपनी टेरिटरी में स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करता है। यहाँ चारों तरफ भूखी आंखें हाथ लगाए हुए हैं और किसी भी पल किंगडम में आए नए जीवों को अपना शिकार बना सकते हैं। बारिश का मौसम आते ही सभी जीव प्रजनन करते हैं और किंगडम नए जीवों से भर जाता है। लेकिन ये नए जीव खतरनाक शिकारियों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी ओर 20 वाइल्ड डॉग का समूह जो काफी डेंजरस और रूटलेस है, उत्तर से किंगडम में आ पहुंचे हैं। इनके पैक का आकार पेल पैक के आकार से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यह काफी भूखे हैं और ऐसी ही भूख के साथ यह किंगडम में आ पहुंचे हैं। यह जो चाहते हैं ले लेते हैं और अपने शिकार को चारों तरफ से घेरकर इस कदर बेबस कर देते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता। इस वाइल्ड डॉग के पैक का साइज और इनका कॉन्फिडेंस इनके दुश्मन को बार बार सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इनकी संख्या 20 होने के बावजूद भी ये वाइल्ड डॉग किंगडम में आसानी से अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह किंगडम है और यहाँ जो राज कर रहा है उनसे खतरा बना हुआ है। 20 वाइल्ड डॉग के समूह से विपरीत पेल पैक के पास जाने को कहीं नहीं है। टिमाना के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उसे जल्द ही एक गुफा ढूंढनी होगी ताकि अपने बच्चों को जन्म दे सके, जहां वो कई हफ्तों तक छिपकर रह सकती है। ऐसे में लीडर टिमाना के बगैर पेल पैक का शिकार पर जाना बहुत ही घातक हो सकता है। 5 बचे वाइल्ड डॉग के लिए यह चुनौतीपूर्ण काम है। इन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। शिकार के बिना ये भूख से मारे जाएंगे। शिकार के दौरान अब पूरे पैक को लीड करने का जिम्मा मनाओ के कंधों पर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर 20 वाइल्ड डॉग्स अपना आतंक फैला रहे हैं। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और पेल पैक इनका मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। इनसे सामना पेल पैक को विनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पेल पैक को ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। मलाओ के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो पेल पैक को दक्षिण की ओर ले जाता है जहां अनजान खतरा इनकी राह देख रहा है। फिर भी द ग्रेट मार्श के बाहरी इलाकों की तरफ पेल पैक ने एक शिकार कर ही लिया। 20 वाइल्ड डॉग से दूर ये दक्षिण की तरफ आ तो गए हैं, पर इन्हें ये मालूम नहीं था ये किंगडम के सबसे खतरनाक किलर के सामने आ पहुंचे हैं।
ये इलाका मार्श प्राइड का है, जो कि एक किंगडम के सर्टिफाइड डॉग किलर हैं, और ये इलाका काफी खतरनाक है उसके लिए जो हाल ही में मां बनने वाली है। ग्रेट मार्श के दक्षिण की ओर तिमाना और मलाव ने अपने रहने का इंतजाम कर ही लिया। ये फिलहाल खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनके लिए ऐसे ही खुशहाल जिंदगी बनाए रखने का चैलेंज है। तिमाना ने 6 पप्स को जन्म दिया और ये कीमती पप्स इस पैक का भविष्य तय करेंगे। लगातार 3 हफ्तों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद ही ये पप्स अपनी मां की गर्मी और उसकी सेंट को सर्टिफाइड कर पाए हैं। अब समय है इन पप्स को अपने पिता से मिलने का, जो है द नोबल लीडर मलाओ। इसके बाद ये पप्स पैक के सभी सदस्यों से बारी बारी से मिलते हैं। ये पैक इनकी फैमिली है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है और इन्हें खाना भी देती है। ये छोटे पब्स अभी जो बॉन्ड बनाएंगे वो पूरी जिंदगी बनी रहेगी। अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है, जिनमें से 6 को शिकार करना नहीं आता है। ऐसे में टिमाना इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अभी भी पैक की पूरी जिम्मेदारी मलाओ और उसके लॉयल बैक हंटर पर टिकी हुई है। बहुत जल्द किंगडम सूखा पड़ने वाला है, इन्हें हर हाल में तैयार रहना होगा। वहीं दूसरी ओर 20 वाइल्ड डॉग के पैक को इसका भनक लग चुका है। इनकी समस्या कुछ अलग ही है और वो है इनकी संख्या, जिसकी वजह से इन्हें पूरी तरह पेट भरने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में यंग वाइल्ड डॉग पैक से अलग हो गए हैं अपनी नई पहचान बनाने के लिए, लेकिन अब ये कमजोर हो चुके हैं क्योंकि इनकी संख्या कम है और पावर भी। हाइनास जो एक समय इन 20 वाइल्ड डॉग के सामने काफी कमजोर थे, अब आसानी से यंग पैक से शिकार छीन लेते हैं। अब पेल पैक के पास अच्छा मौका है फिर से अपना वर्चस्व कायम करने का, लेकिन इनकी संख्या दुगना होने की वजह से इनका मेन काम हंटिंग ही रह गया है। ऐसे में अगर ये नाकाम होते हैं तो पैक का भविष्य भी खतरे में चला जाएगा। शिकार के बाद यह डॉग फूड को अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं और सही समय रहते ही ये वापस गुफा में चले जाते हैं ताकि ये मीट को वर्मिट कर सके और इनके यंग वंश इन्हें खा सके। 6 पप्स की मां होने के नाते टिमाना की लाइफ में कोई आराम नहीं है। इन्हें कॉन्स्टेंटली खिलाते रहना होगा जब तक ये खुद से शिकार करना ना सीख सके। पेल पैक के लिए एक ही जगह पर रहना काफी रिस्की है क्योंकि पप्स की आवाज और स्मेल दूसरे शिकारियों को नोता देती है। पब्स अब इतने बड़े हो चुके हैं कि पैक के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। आने वाले 3 हफ्ते ही इस पैक का फ्यूचर तय करेंगे, लेकिन किंगडम की तपती गर्मी इनके सफर को बेहद मुश्किल बना रही है। द ग्रेट मार्च में पानी सूख चुका है। एक ही जगह है जहां पानी बचा है, वो है मेराबू पेन, जिसका कंट्रोल किंगडम के सबसे बड़े जानवर करते हैं। इसके पास ही स्कैवेंजर्स घूम रहे हैं और इस फिराक में है कि कब कोई जीव मरे और वो इसे खा सके। द ग्रेट मार्च में पानी सिर्फ इस जगह बचा हुआ है, लेकिन फिलहाल पेल पैक की प्रायोरिटी फुल है और इन्हें एक एक दिन खास है सरवाइव करने के लिए। अब जब पेल पैक के साथ छोटे पब्स भी शिकार पर निकले हैं, इसी वजह से पूरी की पूरी पैक काफी चौकन्नी है। शिकार की वजह से लगातार दौड़ते रहना इन पब्स के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो पीछे छूटेगा डेफिनेटली मारा जाएगा, और वो भी इस किंगडम में जहां हर तरफ किलर्स घूम रहे हैं। पेल पैक के 2 पब्स गायब हो चुके हैं, इसलिए टिमाना उन्हें आवाज दे रही है, लेकिन उसकी आवाज का रिस्पॉन्स कहीं नहीं आ रहा। डेफिनेटली वो शिकार हो चुके हैं। इन दोनों पब्स के शिकार से पैक पूरी तरह हिल गया। अब इनका फ्यूचर इनसिक्योर है। टिमाना और मिलाओ किसी तरह इन जॉइंट्स के बीच जाकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन पप्स के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इतने बड़े रिस्क को उठाने के लिए। ज्यादा रिस्क होने की वजह से पेल पैक वहां से चला जाता है। रात में एक और पप मारा गया। अब 3 बचे पप्स की लाइफ पैक के लिए काफी कीमती है। ऐसे में पैक को शिकार पर जाने के लिए पप्स को पीछे छोड़ना होगा। शिकार के दौरान मलाओ पैक को लीड कर रहा है। वह चारों तरफ बिखर चुके हैं शिकार को घेरने के लिए। फाइनली इन्होंने शिकार कर लिया, मगर पफ अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें समय लगेगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। पफ्स ने फ्रेश मीट का स्वाद चखा। शिकार के बाद ये थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पानी पीने के लिए फिर से जाना होगा वाटर रिसोर्स के पास। अगर वहाँ पानी मौजूद होगा तो इनकी किस्मत अच्छी होगी। तभी वहाँ मार्च प्राइड का किंग, जो एक दयाहीन डॉग किलर है, वहाँ आ जाता है, जिसे देख पेल पैक भाग खड़े होते हैं। कुछ दूर जाते ही मलाओ और टिमाना स्टैंड लेते हैं। जाहिर सी बात है ये लॉयन से नहीं जीत सकते, मगर ये अब एक भी पप्स को लूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये जगह छोड़कर यहाँ से ये चले जाते हैं। यहाँ किंगडम में अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी की वजह से एक हाथी मारा जाता है, और इसी चीज का इंतजार तो हाइनास कर रहे थे।
पेलपैक मौका देखकर पानी पीने लगता है, पर एक ही वाटर रिसोर्स होने की वजह से चारों तरफ से दुश्मन के आने का खतरा लगा हुआ है। लेकिन अभी पब्स ने पानी नहीं पिया है। इन्हें पानी पीना होगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मलाव चार्ज संभालते हुए हाइनास का सामना करता है, मगर उसकी नहीं चलती। वह दोबारा आता है पूरी पैक के साथ और हाइनास का मुकाबला करता है। इन्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि सरवाइव करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। मलाव के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो हाइनास से मुकाबला करते हुए मारा जाए या फिर बिना पानी के मारा जाए। इसीलिए वह सब कुछ दांव पर लगाकर इन हाइनास से लड़ता है और उन्हें खदेड़कर भगा भी देता है, और ये साबित कर देता है इस खतरनाक किंगडम में सरवाइव करने के लिए और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अब तक सैवेज किंगडम के 3 एपिसोड हो चुके हैं और हमने 3 कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। आगे और भी कैरेक्टर हैं, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ेगी और ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए।